बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा और आगजनी की घटनाएं हुई। शेख हसीना के ढाका छोड़ने के बाद 5 अगस्त को माहौल काफी खराब रहा। कई जगह आगजनी की घटनाएं हुई, सरकारी अधिकारियों और कई संस्थानों पर हमले हुए। वहीं पीएम शेख हसीना को लेकर शुरू हुई हिंसा की आंच और पूरा विवाद अब हिंदुओं के घरों और हिंदू मंदिरों तक पहुंच गया है। हिंसा और आगजनी के बीच अब उपद्रवियों ने अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। भीड़ चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बना रही है, घरों में आग लगाई जा रही है, दुकानों को लूटा जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 27 जिलों में हिंदुओं के घरों और दुकानों को निशाना बनाया गया। ऐसा कोई इलाका या जिला नहीं बचा है जहां सांप्रदायिक हमले ना हो। घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर हमले के बारे में देश में अलग अलग हिस्सों से लगातार खबरें मिल रही हैं। वहीं देश भर में कम से कम 4 मंदिरों में भी तोड़फोड़ की खबर है। वहीं शेख हसीना की पार्टी के अवामी लीग के नेताओं को चुन चुनकर मारा जा रहा है, उसमें कई नेता हिंदू थे। बांग्लादेश में हिंदुओं को आस्था की वजह से ही निशाना बनाया जा रहा है। इसे लेकर भारत सरकार चिंता में है। बांग्लादेश के हालात और वहां हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 6 अगस्त को संसद को जानकारी भी दी थी। राज्यसभा में बोलते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, On 4th August, events took a very serious turn. 4 अगस्त को हालात बिगड़े। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमले किए, साथ ही पुलिस थानों और सरकारी संस्थानों पर हमले हुए, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। हिंसा ने व्यापक रूप ले लिया। लेकिन सबसे चिंता की बात वहां के अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यकों के बिजनेस और मंदिरों को अलग अलग स्थानों पर नुकसान पहुंचाया गया है। 5 अगस्त को कर्फ्यू के बाद भी प्रदर्शनकारी ढाका में जुटे, उसके बावजूद सड़कों पर मार्च निकाला गया। हमारी समझ ये है कि सुरक्षा प्रतिष्ठानों के नेताओं के साथ बैठक के बाद ही प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा देने का फैसला किया। बहुत कम समय में उन्होंने कुछ समय के लिए भारत आने की मंजूरी मांगी। हमने बांग्लादेश अधिकारियों से फ्लाइट क्लियरेंस की मंजूरी मांगी। वे कल शाम दिल्ली पहुंची। शेख हसीना की सत्ता छोड़ते और उनके देश से निकलते ही भले हिंदुओं पर हमले बढ़े हों, लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति बहुत खराब हुई है। बांग्लादेश सरकार की ओर से जारी जनगणना के मुताबिक देश में 91% आबादी मुस्लिम समुदाय की है, जबकि 8% आबादी हिंदुओं की है। 2% से कम आबादी अन्य अल्पसंख्यकों की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आजादी के समय यानी साल 1947 में यहाँ हिंदुओं की आबादी लगभग 30% थी, जो घटकर 8.54% ही अब रह गई है। बांग्लादेश की न्यूज वेबसाइट डेली स्टार की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 2022 में यह आबादी 16.5 करोड़ से कुछ ज्यादा थी, जिसमें हिंदुओं की आबादी 1 करोड़ 31 लाख है। वहीं बांग्लादेश जा रही इस हिंदू महिला से सुनिए वहां हिंदुओं पर किस तरह का अत्याचार हो रहा है। उतना भी अच्छा नहीं है। सिर्फ कुछ दिन के बाद उसके बाद अब शुरू हो जाएगा जो होना का। हम संकल्प को है ना, इसलिए हमारा कोई निरापत्ता है ही नहीं। सिर्फ देखने के लिए आप जब देखा ही रही ना सरकार ने जो आप तुम ठीक हो, तुम्हारे पास हम है, कुछ होना नहीं दूंगी। सिर्फ 2-3 दिन की बात है, उसका बाद हमला तो होगा। वहाँ पे जो बार बार उठा है कि बांग्लादेश में जो हिंदू लोग के ऊपर वहाँ पे अत्याचार किया जा रहा है, वाकई में ऐसा हो रहा है क्या वहाँ पे? ऑफ कोर्स हो रही है। वो लोग तो इस कांड से खुश हो जाते हैं। उसका लगता है क्या ये इसका खुश मिलता है। हमको माने वो लोग हमको देख नहीं सकते हम लोगों को, क्योंकि हमने क्या बताओ सब कुछ आप लोगों को। आपको भी ऐसा समस्या में पड़ना पड़ा है? हाँ, क्या कहा नहीं। अष्टमी दिन में हम लोग विजयदशमी पालन की, हमारे ऐसा हाल है। इस देश में आकर हम जितने घूमी माने रात 10 बजे तक, लेकिन जब मन चाहे जो कुछ है जैसे लोग चला फिरा कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश में तो हम ऐसे नहीं। हम तो बात भी ठीक से कर नहीं सकते। हमें एक ढील छोड़ा ना, हम माथा नीचू करके चले जाते हैं, क्योंकि हमारा कोई स्वाधीनता है ही नहीं। इसे हम इंटरव्यू दे रहे हैं ना, इसलिए हम बहुत कुछ। क्या चाहते हैं कि आप भारत सरकार को सपोर्ट करना चाहिए? भारत सरकार को हम तो चाहती है वो लोग हमें हेल्प करिए, वो लोग हमें ले जाते, नहीं तो दुआ हो जाना चाहिए। बांग्लादेश को दुआ कर लीजिए, क्योंकि होगा। आप लोग देखिए बहुत हिंदू माने पहले बहुत हिंदू थी, लेकिन अब बहुत कम है।
दिन दिन काम होते जा रही है। अत्याचार है कि भारत सरकार को सपोर्ट करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए शांति के लिए। ऑफ कोर्स हेल्प करना चाहिए, हम हेल्प मांग रही हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का इतिहास पुराना रहा है। 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद से ही पूर्व पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बढ़ गई थी। बंटवारे के समय जो हिंदू 30% थे वो 1960 से 62 तक आते आते 22% रह गए। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के समय भी पाक सेना ने हिंदुओं के गांव उजाड़ दिए थे। बताया जाता है कि इस दौरान 30 लाख से ज्यादा हिंदुओं को मार दिया गया या देश से भगा दिया गया था। इस वजह से यहाँ हिंदू आबादी 13.5% पहुंच गई है। 1971 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लगभग 2.8 मिलियन लोगों की हत्या कर दी गई और 10 मिलियन बेसहारा हो गए। इन्हें पाकिस्तानी सेना ने शरणार्थी बना दिया। हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथी आंदोलन 1980 से 1990 के बीच और ज्यादा बढ़ा। 1990 में अयोध्या में विवादित ढांचा ध्वंस के बाद चटगांव और ढाका में कई हिंदू मंदिरों में आग लगा दी गई। बांग्लादेश के प्रमुख अधिकार संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में जनवरी और जून के बीच बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाकर की गई हिंसा में 66 घर जला दिए गए थे। 24 लोग इसमें घायल हो गए थे और कम से कम 49 मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था। यही वजह है कि हर साल 2 लाख से ज्यादा हिंदुओं को बांग्लादेश छोड़ना पड़ रहा है। 1964 और साल 2023 के बीच 1.1 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं को धार्मिक उत्पीड़न के कारण बांग्लादेश छोड़ना पड़ा है। विश्व हिंदू परिषद ने बांग्लादेश और वहां रह रहे अल्पसंख्यकों की स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विहिप के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील आलोक कुमार ने कहा है कि हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश एक अजीब सी अनिश्चितता, हिंसा और अराजकता में फंसा हुआ है। वहां अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। सरकार को त्याग पत्र देना पड़ा। प्रधानमंत्री यहाँ आकर के यूके में असाइलम मांग रही हैं। तो सबसे पहले मुझे भारत की जनता की ओर से कहना है कि संकट की इस घड़ी में हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। इस आंदोलन में कल परसों में जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू, सिख, क्रिश्चियंस, बौद्ध, उन सबके धार्मिक स्थानों पर, उन सबके कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स पर, घरों पर नुकसान पहुंचाया गया है। इस्कॉन के मंदिर को काफी नुकसान पहुंचाया है। काली मंदिर के अंदर भी नुकसान पहुंचाया गया है और घरों पे भी नुकसान पहुंचाया गया है। 2 हिंदू काउंसिलर्स की हत्या हुई है और हम लोगों ने जो थोड़ा आंकड़ा कंपाइल किया है तो ये अनफॉर्चुनेट है कि बांग्लादेश का कोई भी ऐसा जिला नहीं है जिसमें इस तरह के नुकसान की कम या ज्यादा घटनाएं ना हुई। सब जगह हुई है, सब डिविजन्स में हुई है, सब डिस्ट्रिक्ट्स में से हुई है। कल रात को जो हमने आंकड़ा इकट्ठा किया था उसमें हमने 2-3 जिलों का, पंचगढ़ एक जिला है उसमें 22 घरों को नष्ट किया गया है, झीनीतहा में 20 घर, जैसोर में 22 दुकानें और बाकी जगह के आंकड़े में भी इसके आसपास या इससे कम है। लोगों की सुरक्षा का सवाल है और इसलिए पूरे विश्व के लोगों को इस मामले में एक इफेक्टिव इंटरवेंशन करके ये प्रेशर बनाना चाहिए कि यह अत्याचार, यह अन्याय, ये बंद हो। ये तो स्पष्ट है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर हालात कभी भी वहां अच्छे नहीं रहे, लेकिन शेख हसीना के इस्तीफे के बाद कट्टरपंथियों के वर्चस्व से अस्थिर अराजक माहौल की वजह से बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। नमस्कार।